जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सबका धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लुधियाना के सेक्टर 39 जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजमान संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की मंगल कृपा से राष्ट्र संत आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज सेवाभावी, श्री मुकेश मुनि जी महाराज सेवाभावी, श्री मुदित मुनि जी महाराज के मंगल सानिध्य में चल रही थी और इस श्री भक्तांबर स्तोत्र के पाठ का लाभ प्रधान श्री विनोद जैन, श्री अमन जैन परिवार की तरफ से लिया गया था। इस जाप में बहुत से श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आज परम श्रद्धेय श्री मुकेश मुनि जी महाराज आदि ठाणे 3 के पावन सानिध्य के अंदर श्री भक्तांबर स्तोत्र का पाठ हमारे सभा के माननीय प्रधान श्री विनोद जी जैन, उनके परिवार की तरफ से महाराज श्री जी के सानिध्य में करवाया गया है। उस पाठ के अंदर सभी परिवार के सदस्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से गुरु भक्तों ने आकर के लाभ लिया है। मैं सभा की तरफ से और परिवार की तरफ से आए हुए सभी गुरु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी के गौतम प्रसादी की व्यवस्था परिवार की तरफ से की गई थी। सभी ने गौतम प्रसादी लेकर के परिवार को सेवा का लाभ दिया है। सभी गुरु भक्तों का पुनः यहाँ पधारने पर एसएस जैन सभा और परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियाँ आगे निरंतर चलती रहेंगी। सभी से निवेदन है, जो भी रविवार को आयोजन किया जाए उसके अंदर सभी सम्मिलित हों। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सेक्टर 39 में एसएस जैन सभा सेक्टर 39 जैन स्थानक चंडीगढ़ रोड, यहाँ पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री मुकेश मुनि जी महाराज एवं सेवाभावी श्री मुदित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 3 का चातुर्मास बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। आज काफ़ी समय के पश्चात जैसे जैसे कि कोरोना समय के उपस्थिति नहीं रही, उसके पश्चात आज गुरुदेव भगवंत ने श्री भक्ताम्र स्तोत्र का पाठ, जो कि महाचमत्कारी अनंत चमत्कारी लाभकारी पाठ है, उसका आयोजन यहाँ पर सजोड़ा सहित करवाया गया, जिसमें कि भाई बहन, पुत्र बेटा एवं पत्नी पति, बेटी माँ, ऐसे जोड़े स्वरूप में उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से श्री भक्ताम्र स्तोत्र का पाठ करवाया। चूँकि ये भक्ताम्र स्तोत्र अनंत लाभकारी है और हमारे श्री आचार्य मानतुंग जी द्वारा रचित है, इसमें ऐसी ऐसी गाथाओं का वर्णन है कि जिसमें हम किसी भी रोग का अगर निवारण करना हो, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक अगर हम इसको एक बार सिद्ध कर ले तो समय आने पर हम उसको भी उस कष्ट से निवारण प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ का लाभ हमारे एसएस जैन सभा के प्रधान श्री विनोद जैन जी ने, उनके परिवार की तरफ से लिया गया। हमारी चंदना युवती संघ की तरफ से इस परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई व मंगल शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव जी की जो कृपा है हम सब पर यूं ही बरसती रहे, यूं ही उनका मंगल आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि गुरुओं के जप तप साधना की इतनी शक्ति होती है कि जो हम भक्तों को निहाल कर देती है, हम भक्तों के सिर पर छत्र छाया का रूप काम करती है। हम यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव का स्वास्थ्य हमेशा सदैव अच्छा रहे और उनकी साधना यूं ही में मंगल वृद्धि हो और आगे वो अपना जो उनका परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं की तरफ से हमारी सदैव पूरा चंदना युवती संघ, जिसमें कि हमारी चेयरपर्सन बबीता जी, हमारी सेक्रेटरी निधि जैन, कैशियर हमारी डॉक्टर सुषमा जैन, प्रीति जैन, इन सभी मेंबर्स की तरफ से सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। आगे अगला रविवार जो कि उपसग हरंग पाठ का हमारा इसका चलेगा, तो भाइयों से यही निवेदन है कि इस पाठ में भी आप सजोड़ा सहित भाग लेकर हमें कृतार्थ करें। जय महावीर, जय भगवान। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट।
श्री आत्मवल्लभ जैन उपाध्याय लुधियाना में विराजमान डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज ने बताया, श्रीमन भगवान महावीर जी ने दर्शन, ज्ञान और शील से सम्मत काम क्षय करके सर्वोत्तम सदी अनंत परम सिद्धि को प्राप्त किया था। पर सिद्धि यानी कि निर्वाण पा लिया था। निर्वाण आत्मा का अंतिम निवास, इसको छोड़कर जितने भी निवास हैं वे सभी अस्थायी हैं, क्षणभंगुर हैं, आज है कल नहीं। तीर्थंकर परमात्मा ने अपने मुखार विंद से बताया कि आत्मा 3 प्रकार की होती है। आत्मा के 3 रूप होते हैं। तो 3 रूपों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, 3 परमात्मा ने, तीर्थंकर परमात्मा ने आत्मा के 3 रूप बताए। कि सबसे पहले बताया कि आत्मा बहिरात्मा होता है, दूसरा नंबर है अंतरात्मा होता है और तीसरा परमात्मा होता है। कैसा होता है? तीसरा परमात्मा होता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, आत्मा के 3 रूप बताए। तो बहिरात्मा यानी कि जो जीव बाहर की दुनिया में पदार्थों के प्रति जिसका आकर्षण है, लगाव है, और जो जीव अपने स्वरूप से अपरिचित है, यानी जो आत्मा अपने स्वरूप को जानता नहीं है और वो ऐसा मानता है कि पदार्थ ही सत्य है, यानी ये जो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो ही सत्य हैं और संसार के समस्त पदार्थों में वो सुख की खोज करता रहता है, सुख ढूंढता रहता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक वो पदार्थों में ही वो सुख ढूंढता रहता है, सुख ढूंढता रहता है, लेकिन सुख मिल नहीं पाता है, वो सुखी नहीं हो पाता है। उसके लिए पदार्थ ही सब कुछ होता है, लेकिन पदार्थ को सब कुछ मानते हुए भी कहते हैं कि सारा सब कुछ उसके लिए अर्थहीन सिद्ध हो जाता है। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के 7 महीने बाद शहर में फिर रौनक देखने को मिली। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और महिलाओं द्वारा हर लम्हा एंजॉय किया जा रहा है। वहीं लुधियाना के स्थानीय लोधी क्लब में एक आस वुमेन तथा LG इवेंट द्वारा प्री करवा इवेंट करवाया गया। इवेंट करवाने वाले सिम्मी चोपड़ा बशान तथा ज्योति चोपड़ा ने मीडिया से बात की और बताया कि महिलाओं ने पूरा सज धज के इस इवेंट को एंजॉय किया और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। और यहां पर प्री करवा इवेंट में डांस, रैंप वॉक तथा गेम्स खेली गई और महिलाओं ने खूब डांस किया। उन्होंने कहा कि वो इस तरह हर साल इस त्यौहार को एंजॉय करती रहेंगी। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਬੈਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏ ਕਾਸ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ NGO ਐਂਡ LG ਇਵੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੇਡੀ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਟਲਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੋਣਗੇ ਮਲਿਕਾਏ ਹੁਸਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਰਵਾ ਕੁਈਨ। ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ पूरी तरह तैयार होके आईयां हैगियां और बहुत खुशी दी लहर है। और सारे मैंबर्स जिहड़े हैगे आ वो करवा चौथ दी प्री करवा दी तैयारी कर रहे हैं। तुसीं देख ही रहे हो कि भी किस तरह खुशी दे नाल सब अज अपने पति दे लंबी आयु की कामना करते हुए 16 श्रृंगार करके तैयार हुई हुई है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ दिन ਦੀ करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदी हां।
लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। सर्व धर्म दिवाकर श्रमण संघी सलाहकार वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहिब के 54वें जन्म दिवस पर न्यू यंग 5 स्टार क्लब परिवार एवं भोले बाबा श्री रतन मुनि जी जैन युवा सोसाइटी की तरफ से प्राचीन गौशाला में पक्षियों को 54 किलो दाना, बालघर अनाथालय मुल्लापुर तलंडी पर 20 नवजात शिशुओं के लिए जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की किट, 31 बच्चों को पाठ्य सामग्री एवं स्वामी विवेकानंद आश्रम मॉडल टाउन के वृद्ध लोगों के लिए 35 कंबल, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री आलोक मुनि जी महाराज, सरल मना पूज्य गुरुदेव श्री विवेक मुनि जी महाराज एवं नव दीक्षित पूज्य गुरुदेव श्री अमन मुनि जी महाराज साहिब ठाणे 3 की पावन प्रेरणा से एवं पावन निश्रा में श्री मोती राम जी महाराज समाधि स्थल गौशाला रोड पर वितरित किए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री राजेश जैन बॉबी, महामंत्री सचिन जैन, मीडिया सचिव नरेश जैन दुग्गड़, संजीव जैन, राजीव जैन, अंकित जैन, राकेश टंडन, मदन लाल, बलराज जैन, अमन जैन, अन्य सदस्य मौजूद थे। चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के सुशिष्य रतन शर्मण संघ सलाहकार वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, आज उनका 54वां अवतरण दिवस। उनके अवतरण दिवस पर न्यू यंग इंडिया सोसाइटी, भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा सोसाइटी, माँ वैष्णो देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल, हेल्पिंग हैंड्स क्लब और परम गुरु भक्तों के सहयोग से लुधियाना में बालघर में अनाथ आश्रम, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जिनकी लगभग 50 की संख्या है, जिसमें 20 बच्चे करीब बॉर्न बेबी हैं जो 0 से लगभग 2-2.5 साल की उम्र के हैं। उनके लिए जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की किट और बड़े बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री, कॉपी, बुक्स, बैग्स, पेन, पेंसिल वगैरह, और साथ में उनके खाने के लिए, और साथ ही इधर मॉडल टाउन में अपना विवेकानंद वृद्ध आश्रम में लगभग 60 बुजुर्ग हैं। वहाँ पर गुरुदेव के 54वें अवतरण दिवस पर सहयोग करने वाले सभी गुरु भक्तों का, सभी संस्थाओं का दिल से धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। और साथ में ही गौशाला में 54 किलो पक्षियों का दाना पक्षियों को डाला गया, और जिन्होंने भी सहयोग किया सभी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में हमारा एक लक्ष्य था कि गुरुदेव के अवतरण दिवस पर नमो जिनाणम जिये भयानम की 5400 माला हमें करानी है गुरु भक्तों के सहयोग से, और गुरुदेव के चरणों में आपने सबने अपनी आस्था प्रकट की और वो लक्ष्य हमने हासिल किया। लक्ष्य से कहीं बढ़ कर के हम आगे गए और वो माला 12,540 आप सभी के सहयोग से पूर्ण हुई। सभी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार पुनः गुरुदेव को 54वें अवतरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका आशीर्वाद हम सभी पर इसी प्रकार बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ जय वीर जय महावीर। जय जिनेंद्र जय महावीर। आज सर्व धर्म दिवाकर श्रमण संघीय सलाहकार वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि महाराज के 54वें जन्म दिवस पर भोले बाबा श्री रतन मुनि जैन युवा संघ, न्यू यंग 5 स्टार क्लब, भोले बाबा श्री रतन मुनि जैन युवा संघ, माँ वैष्णो देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से मोती राम जी महाराज की समाधि स्थल पर पूज्य गुरुदेव श्री आलोक मुनि जी महाराज, विवेक मुनि जी महाराज, अमन मुनि जी महाराज की पावन निश्रा में पावन आशीर्वाद से लुधियाना स्थित बालघर अनाथालय में नवजन्मे बच्चों को और जो 10 साल 12 साल वाले बच्चों को पाठ्य सामग्री और ज़रूरत का सामान वितरित किया गया है। और विवेकानंद आश्रम में बुजुर्ग वृद्ध लोगों के लिए कंबल वितरित किए गए हैं और गौशाला में पंछियों को दाना डाला गया है।
जिस प्रकार गुरुदेव भोले बाबा श्री रतन मुनि महाराज ने हमारी जो सेवा लगाई, उनके पथ पर, उनके आदेश पर, उद्देश्य पर कार्य करते हुए आज पूज्य गुरुदेव आलोक मुनि महाराज की निश्रा में पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज का हम जन्म दिवस मनाया। सकल जैन समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। जिला गुरुदासपुर के गांव कोट संतोख राय में किसान आंदोलन में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और फिल्मी अदाकार योगराज सिंह। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और आरएसएस पंजाब का माहौल खराब करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने आंदोलन की रूपरेखा बदलनी होगी। एक निशाना लेकर एकता के साथ एकजुट होकर केंद्र के खिलाफ यह लड़ाई लड़नी होगी। केंद्र में बैठे अहंकारियों का अहंकार तोड़ना होगा। यह लड़ाई केवल किसानों की नहीं बल्कि दुकानदारों, कारोबारियों, नौजवानों और मजदूरों की भी है। हमारे हक छीनने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सच्चाई की लड़ाई को सच के साथ लड़ना होगा, तभी परमात्मा भी हमारा साथ देगा। आज के नेताओं को छोड़कर गुरुओं, पीरों का फलसफे पर विश्वास करना होगा। वहीं योगराज सिंह ने नेशनल मीडिया को भी अपील की कि वह नेताओं से डरना छोड़ें और सच्चाई ही दिखाएं। ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਤ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਤ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦੁਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੂਗਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਦ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਏਗੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਉਦੋਂ ਵੜਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝੀਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ, ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਹਾਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਖੌਫ ਜੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। कहते हैं कि माँ बाप का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है और माँ बाप की सेवा से व्यक्ति को धरती पर ही जन्नत नसीब हो सकता है। लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु, यश, अपयश सब विधि के हाथ में है। विधि का विधान अटल है, जीवन मृत्यु का समय निश्चित है। आज सबकी प्रेरणा स्तोत्र स्वर्गीय सुरेंद्र भार्गव जी की पत्नी चंद्रकांता बीते दिनों अपनी अंतिम यात्रा कर स्वर सुधार गई हैं। उनके आत्मिक शांति हेतु रखे गए श्री गरुड़ पुराण के पाठ का भोग एवं रसम पगड़ी श्री राम दरबार सेक्टर 39 में रखी गई, जिसमें सभी रिश्तेदार, भाई बंधु और कई महान राजनीतिक शख्सियतों ने इस अंतिम अरदास में शामिल होकर
भार्गव परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित किए। वहीं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि माता चंद्रकांता की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दुख की घड़ी में विशेष तौर पर पहुंचे सरकार के मंत्री, एमएलए, पार्षद एवं कई महान शख्सियतों ने परिवार के दुख में अपना दुख प्रकट करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंत में संजीव भार्गव रोकी व उसके परिवार की तरफ से एक्स गवर्नर सरदार इकबाल सिंह ने परिवार की तरफ से सभी आए हुए महानुभावों को धन्यवाद किया। ਅੱਜ बड़ा दुख होया जिथे रॉकी भार्गव जी दे माता जी नहीं रहे। कुछ समय पहला पिता जी का देहांत हो गया, क्योंकि माता पिता का जिहड़ा साया जिंदगी दे विच हुंदा है, जिहड़ा एक सहारा हुंदा, जदों तो विछड़ जाता है तो बड़ा भारी दुख होंदा है। माँ शब्द एक अखर दा पर अर्थ बहुत डूंघे ने। इस करके अज जिथे परिवार दे नाल दुख साझा करन दे लई सारियां पार्टियां दे नेता आए ने, समाज दीयां सारियां शख्सियतां आईयां ने, क्योंकि रॉकी भार्गव ने समाज दे विच एक सन्मानयोग स्थान बनाया। इस करके सारे समाज दे लोग उस नौजवान बच्चे नूं प्यार करते हैं ते जो उन्होंने अपनी माता की सेवा की है वो भी एक मिसाल। वैसे तो मावां का जिहड़ा रुतबा बहुत वड्डा है, जिहड़ा मावां का कर्ज भी है वो भी आपां इस दुनिया दे विच उतार नहीं सकते। ते हर ग्रंथ दे विच ही मावां नूं बहुत वड्डा सत्कार दिता। मुहम्मद साहब तो ये भी कहते भी जिहड़ा जन्नत का रस्ता है वो माँ के चरणों चों नसीब हुंदा। सो गुरु नानक साहब ने भी लिखिया भी 100 क्यों मंदा आखी जिस जम्मे रा। सो माँ दी ममता, माँ का प्यार अज इस परिवार के सिर तो हमेशा हमेशा लिए चलिया गया। माता जी उस दुनिया चले गए जिथों हाल तक कोई वापस नहीं आया। सो इस परिवार नूं बहुत वड्डा घाटा पिया। इस दुख दे विच शामिल होके मैं माता जी के चरणों के विच शरधा ते सत्कार भेंट करदा ते परमात्मा अगे ही अरदास है कि परमात्मा उन्होंने अपने चरणों के विच निवास बख्शे ते पिछों इस सारे परिवार नूं भाण बनने का बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। देश में पिछले 7 महीनों से लगातार लॉकडाउन के कारण जहां पूरा कारोबार ठप हो गया, वहीं अगर हम बात करें खेलों की तो वहां भी पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है। कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का टूर्नामेंट देखने को नहीं मिला। खिलाड़ी भी घरों में बैठ गए थे, लेकिन अब फिर से खेल के मैदानों में पूरी रौनक देखने को मिल रही है। ताजा बात करें तो मोगा में आज पंजाबी फील्ड आर्चरी एसोसिएशन की तरफ से समाज सेवी सोनू वाहिद और मोनू वाहिद की देखरेख में स्टेट आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया, जिसमें पंजाब भर के करीब 12 जिलों से करीब 100 आर्चरी के खिलाड़ी यहां पर टूर्नामेंट खेलने के लिए पहुंचे। इस मौके कई इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। वहीं इस मौके मुख्य मेहमान के तौर पर पूर्व हेल्थ कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बरजिंदर सिंह बराड़ और भावदस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय दानव ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और विजेता टीमों को मेडल भी दिए। वहीं खिलाड़ियों ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से इस गेम के प्रति ज्यादा रुचि नहीं दिखाई जाती। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि करीब 7 महीने लॉकडाउन लगे रहने के बाद आज उनको खूब खेलने का मौका मिला। देखो ये तो कोई दो राय नहीं है कि बड़ी भयानक बीमारी सी, क्योंकि मैनू ऐ लगता भी ये बीमारी जिहड़ी आ बनाई गई है। चाइना जिथों ये बीमारी शुरू हुई आ उत्थे खत्म हो गया, सारा कुछ हो गया और पूरे दुनिया नूं अपने सकंजे 'च इहने लै लिया। और साडे देश दे विच भी 22 मार्च तो लैके लगातार 3 नवंबर तक हुण डेट फिर 3 नवंबर करती है लॉकडाउन की 5th दी। सरकार ने अपने तौर पर बड़े अच्छे उद्यम किए ने, अच्छी गल आ लोगों दे, लेकिन स्पोर्ट्स जिहड़ा वा वो भी काफ़ी बैक फुट ते चला गया सी। और अज लोगों नूं आस वजी आ और खास तौर पर जिहड़ा साडा स्पोर्ट्स आ नौजवान आ वो भी घरां च बैठा सी और अज उन्हां नूं ये महसूस होया कि हुण करोना वगैरह कोई रहा नहीं आ। वैसे भी करोना की कोई दवाई तो बनी नहीं है, वो तो सिंपल गर्म पानी पी लो। पहला भी गला खराब हुंदा सी, पहला भी फीवर हुंदा सी, पहला भी छिक्कां आंदियां सीगियां, चैस्ट ब्लॉकिंग तो पहला भी हुंदी सी,
ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾ, ਪਲੇਗ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਟੀਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ MC ਵੀ ਆ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾਨਵ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। हम पटियाला से आए हैं और हम आर्चरी के इंटरनेशनल्स के लिए आए हैं। सो दिस इज़ माय सेकंड इंटरनेशनल्स, और जो पहले हुआ था वो रखड़ा में हुआ था कैम्ब्रिज ग्लोबल स्कूल में, और ये मेरे सेकंड इंटरनेशनल्स हैं। कितने प्लेयर्स आए हैं आपके स्कूल में से? मेरे स्कूल में से सिर्फ मैं ही आई हूँ, और मेरे साथ पटियाला से 4 बॉयज़ और हैं, और आई एम द ओनली गर्ल। अमृतसर से संजीव कुमार अरोड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।